तो आज की इस MS वर्ड क्लास में आप लोग कंप्लीट A to Z शॉर्टकट की सीखेंगे, वो भी MS वर्ड के अंदर। तो MS वर्ड के अंदर शॉर्टकट की को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए है। जो A से लेकर Z तक जितने भी शॉर्टकट है वो तमाम इंशाल्लाह इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को MS वर्ड के इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल A यानी सेलेक्ट ऑल। इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट या पेज के अंदर जितने भी टेक्स्ट होते हैं या पेजेस होते हैं वो आप इस एक कंट्रोल A के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। जैसे कंट्रोल A मैंने प्रेस कर दिया, ये देखो ये तमाम सेलेक्ट हो गए हैं। तो कंट्रोल A के ज़रिए आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल B। तो कंट्रोल B यानी आपने टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट बोल्ड। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल B प्रेस करना है। याद रखें कि जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल B प्रेस कर दिया। जैसे कंट्रोल B प्रेस करूँगा ये देखो ये बोल्ड हो गया है। इसी तरह अगर आप लोगों ने इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल B प्रेस करेंगे ये भी बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल B के ज़रिए आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल C यानी आपने टेक्स्ट, इमेज या कोई भी एंटिटी को किस तरीके से कॉपी करना है, उसका आपने एक डुप्लीकेट कैसे बनाना है। तो कंट्रोल C और कंट्रोल D दोनों का एक काम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो कंट्रोल C करूँगा। जैसे कंट्रोल C करूँगा इसके बाद आपने इसको कहाँ पर पेस्ट करना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे ये जो टेक्स्ट है इसका यहाँ पर मुझे एक कॉपी बनाना है। तो इसके लिए आपने कंट्रोल V प्रेस करना है। तो ये देखो इस तरीके से इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की ये शॉर्टकट भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। उसके बाद है कंट्रोल E यानी आपने टेक्स्ट को किस तरीके से सेंटर में करना है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर मतलब ये जो टेक्स्ट है इसको आपने यहाँ पर सेंटर पर कैसे ले आना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कंट्रोल E प्रेस करेंगे और कंट्रोल E प्रेस करने के बाद ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो इसके ज़रिए आप कोई भी टेक्स्ट पेज के सेंटर में ले आ सकते हैं कंट्रोल E के ज़रिए। उसके बाद है कंट्रोल F जो बहुत ही शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और उसके अंदर आपको कोई वर्ड्स या टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो उसके लिए आपने कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल F प्रेस करेंगे यहाँ पर देखो आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया है और ये एक सर्च आ गया है। तो यहाँ पर देखो आपने क्या सर्च करना है, जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है तो वो आपने इसके अंदर लिखना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो मुझे ये फाइंड टेक्स्ट का जो लफ्ज़ है इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फाइंड टेक्स्ट। जैसे मैं ये लिखूँगा ये देखो ये यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड आ गया है और इसको सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई और टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हाइपरलिंक है, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ या फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और टाइप करूँगा हाइपरलिंक। जैसे मैं ये टाइप करूँगा ये देखो ये सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F के ज़रिए। तो ये था फाइंड टेक्स्ट का शॉर्टकट। इसके बाद है कंट्रोल J जो बहुत ही शॉर्टकट है, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि टेक्स्ट लिखना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ। तो देखो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट है और अगर हम इस टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एक लाइन में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ये जो जिस तरह ये एक लाइन में है इस तरह से मैं इसको भी जस्टिफाई करना चाहता हूँ जो ये इस तरफ से और इस तरफ दोनों तरफ से एक बराबर हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे अब आपने क्या करना है कि कंट्रोल J प्रेस करना है। कंट्रोल J मैंने प्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ से भी इक्वल हो गया है और यहाँ से भी इक्वल यानी जस्टिफाई हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कंट्रोल J। उसके बाद है कंट्रोल K हाइपर लिंक यानी आपने किसी टेक्स्ट के अंदर लिंक को किस तरीके से बनाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ
शॉर्टकट की, ये जो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल के प्रेस करेंगे यहाँ पर देखो आपके पास ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शॉर्टकट की मैंने लिखा है इसको मुझे लिंक करना है किसके साथ, यहाँ पर ये जो A to Z वाला जो फाइल है इसको मैं इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ये देखो ये जो शॉर्टकट है ये आपके पास एक लिंक बन गया है। जब भी इसका कलर ग्रीन हो जाए तो ये लिंक हो गया है। तो कंट्रोल के ज़रिए आप कोई भी किसी भी टेक्स्ट को आप लिंक कर सकते हैं दूसरे फाइल के साथ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल L, यानी आपने टेक्स्ट को लिफ्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ले आऊँ। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर ले आने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल L प्रेस करना है। कंट्रोल L जैसे मैं प्रेस करूँगा ये देखो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर आ गया है। तो कंट्रोल L का मतलब होता है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड। उसके बाद है कंट्रोल M। अगर आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मूव करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल M प्रेस करना है। ये देखो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप मूव होता जाएगा। तो इस तरीके से आपने कंट्रोल M के ज़रिए टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। उसके बाद है कंट्रोल N। अगर मैं कंट्रोल N प्रेस करूँगा तो आपके पास एक न्यू पेज या एक न्यू डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओपन हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल N प्रेस करता हूँ। जैसे कंट्रोल N प्रेस करूँगा ये देखो ये आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो गया है। तो कंट्रोल N के ज़रिए आप कोई भी न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल O यानी ओपन फाइल। आपने किसी भी फाइल को किस तरीके से MS वर्ड के अंदर ओपन करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल O प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल O प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके पास ये आपको बता रहा है कि आपने क्या ओपन करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि दिस PC इस कंप्यूटर में मेरे पास डेस्कटॉप में MS वर्ड के अंदर ये जो फाइल्स है मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ओपन। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे ये देखो ये आपके पास ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल MS वर्ड के अंदर ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह सर्टिफिकेट सीखना चाहते हैं और इस तरह एक सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और इस तरह एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आप लोगों को बनाऊंगा। तो ये था कंट्रोल O जिसके ज़रिए आप फाइल को ओपन कर सकते हैं या कोई भी इमेज को आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल P यानी आपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट करना है। कंट्रोल P प्रेस करो। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद ये आपके पास ये एक बॉक्स ओपन हो गया है प्रिंट का। यहाँ पर आपने प्रिंट को सेलेक्ट करना है। इस डॉक्यूमेंट का जितने भी कॉपी बनाना है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है और आपके पास एक प्रिंट हो जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये अगर आपके पास प्रिंटर हो तो ये ज़रूर प्रिंट हो जाएगा, वो भी कंट्रोल P के ज़रिए। उसके बाद है कंट्रोल R यानी आपने टेक्स्ट को राइट साइड पर किस तरीके से करना है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल R। कंट्रोल R को मैं प्रेस करता हूँ ये देखो ये यहाँ से यहाँ पर राइट साइड पर आ गया है। तो कंट्रोल R के ज़रिए आप टेक्स्ट अलाइनमेंट को राइट साइड पर कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल S जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है। कंट्रोल S के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फाइल में आएंगे और यहाँ पर आपके पास ये देखो ये सेव का ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल S प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल S प्रेस करेंगे ये देखो ये आपके पास सेव हो गया है। उसके बाद है कंट्रोल T यानी आपने अगर एक न्यू टैब को क्रिएट करना है। उसके बाद है कंट्रोल U आपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन किस तरीके से क्रिएट करें। मिसाल के तौर पर ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मुझे एक शॉर्टकट की के ज़रिए लाइन लगाना है तो उसके लिए कंट्रोल U प्रेस करेंगे। कंट्रोल U प्रेस करने के बाद ये देखो ये इसके नीचे एक लाइन आ गया है। तो कंट्रोल U के ज़रिए आप टेक्स्ट के नीचे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल V। तो कंट्रोल V और कंट्रोल X का मैं एक शॉर्टकट पर आपको सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है ज़ाहिर शाह और ये जो नाम है इसको मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ।
तो यहाँ से कट करने के लिए आपने कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। कंट्रोल एक्स प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो यहाँ से जो कट हो गया है वो है कंट्रोल एक्स के ज़रिए, और यहाँ पर ये जो आपने पेस्ट कर दिया ये आप कंट्रोल वी के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वाई एंड जेड, जो मुझे MS वर्ड के डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है और बहुत ही इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट की है ये कंट्रोल वाई एंड जेड, जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को रेडू और अंडू कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मुझसे गलती में ये जो टेक्स्ट है ये डिलीट हो गए, और डिलीट करने के बाद अब मैं इसको अगर स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखूँगा तो ये तो बहुत टाइम लेगा। और अगर मैं कंट्रोल Z करूँगा तो कंट्रोल Z के ज़रिए वापस आ गया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को अंडू और रीडू कर सकते हैं। अगर आपको फिर से इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल Y प्रेस कर दो, ये देखो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल Z करेंगे तो ये आपके पास फिर से अंडू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर इन तमाम शॉर्टकट की को इस्तेमाल करना है, और फिर मुझे आपने कमेंट्स करना है अगर आप लोगों को कोई शॉर्टकट की का मसला है और आप लोगों को कोई समझ नहीं आई होंगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं दूसरा वीडियो भी शॉर्टकट की पर बनाऊंगा। तो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।